जाता है कि भगवान का शरीर अर्जुन ने चिता पर जलाया, पूरा शरीर जला पर उनका हृदय नहीं जला। क्या करें हृदय का? तो भगवान ने कहा समुद्र में फेंक दो। समुद्र की लहरों ने उसे जगन्नाथ पहुंचाया और जगन्नाथ भगवान के अंदर आज भी श्री कृष्ण का वही धड़कता हुआ हृदय है। जगन्नाथ जी कोई मूर्ति नहीं, वांगमय स्वरूप भगवान का हृदय, श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल आज भी उनके भीतर विराजमान है, जगन्नाथ जी के भीतर। तो भगवान की इस तरह से लीला, एक रूप से भगवान कण कण में, एक रूप से भगवान अपने परिकर के साथ राधा रानी के संग, रुक्मणी अम्बा के संग परम धाम चले गए। प्रभास क्षेत्र में सारे यदुवंशी लड़कर समाप्त हुए। अनिरुद्ध के पुत्र भगवान कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ बचे, जिनके बाद में यादव संतान बनी। तो ये भगवान का वंश आज भी जो है वो वज्रनाभ एक रह गए थे, अनिरुद्ध के पुत्र, उन्हीं की संतान है। राजा परीक्षित के 7 दिन पूरे हुए। भगवान सुखदेव जी अंतिम उपदेश करके विदा हुए। तक्षक आता है और राजा परीक्षित को 7वें दिन डस लेता है। राजा परीक्षित की जब मृत्यु डसने से, सर्प डसने से मृत्यु हुई, उनकी मृत्यु क्या परम गति हुई। भागवत सुनने वाले की अधोगति नहीं, परम गति होती है। परम गति हुई। परीक्षित जी ने भागवत सुनी, इसके कारण तक्षक ने डसा, उनकी अधोगति नहीं, भागवत सुनने वाले की सदगति ही होती है, परम गति हुई। इसके बाद जन्मेजय ने यज्ञ किया सर्पों को मारने के लिए। संतों ने रोका, वो यज्ञ रोका गया। अब मैं 7 दिन की कथा की सूची सूक्ष्मता आपको सुनाता हूं। पहले दिन की कथा में आपने पावन महात्म की कथा सुनी। दूसरे दिन की कथा में आपने कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति सुनी। तीसरे दिन की कथा में आपने ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, आज 7वें दिन सुदामा चरित्र के साथ आपने भगवान की दिव्य लीला का श्रवण पान किया, दिव्य कथा सुनी। 7 दिन की कथा सुदामा चरित्र के साथ आज की वाणी भगवान के चरणों में समर्पित करते हैं। मेरे संग एक बार बोलिए, नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। श्री भागवत जी में बोलो, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हे पतित पावन, हम जैसे हैं हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। भागवत परीक्षित जी ने सुनी, परम धाम को पहुंचे। भागवत जी में भगवान की लीला पूरी हुई। दास अनिरुद्ध ने 7 दिन आपको कथा सुनाई। प्रिय भक्तों, भागवत जी की कथा आप लोगों ने सुनी 7 दिन की। यदि हमसे कोई 7 दिन में कथा सुनाने में त्रुटि हुई हो तो अपना पुत्र, अपना भाई, अपना मित्र, अपना सखा मानकर हमें क्षमा कीजिएगा। और आज आप लोग एक वचन दो, एक वादा करो। आज कथा आपने 7 दिन तक सुनी, किस किस को अच्छा लगा? किस किस को अच्छा लगा? 7 दिन कथा आपने सुनी, आपको अच्छा लगा? 7 दिन आपने कथा सुनी है तो आज मैं आपसे कथा की दक्षिणा पैसे के रूप में नहीं, धन के रूप में नहीं, आज मैं आपको कथा की दक्षिणा मांगूंगा
पैसा नहीं मांगूंगा, धन दौलत नहीं मांगूंगा। कौन कौन देगा जो मैं मांगूंगा आपसे? 7 दिन की कथा आपने सुनी है और आपको अच्छी लगी और मुझे आप देना चाहें तो मैं आपसे हाथ जोड़ के केवल यही मांगता हूं कि आप अपने जीवन की सारी बुराइयां लाकर भागवत जी के चरणों में चढ़ा दीजिए और यहां से एक अच्छा इंसान बनकर अपने घर जाइएगा। एक अच्छी पत्नी बनकर, एक अच्छा पति बनकर, एक अच्छा पुत्र बनकर, एक ऐसा बेटा जिस बेटे से मां खुश हो, एक ऐसा पति जिससे पत्नी खुश हो, एक ऐसी पत्नी जिससे पति खुश हो। एक ऐसा हमें इंसान बनना है। एक ऐसे इंसान बनकर यहां से जाइए जो सबके काम आता हो। सारी बुराइयों का परित्याग करके, झूठ छल कपट निंदा चुगली का त्याग करके और सत्य को लेकर जाइए, दया को लेकर जाइए, प्रेम को लेकर जाइए।